जो ये इवनिंग है, दिस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय डॉक्टर खुशनूद अलीबाज, जो कि मेरे हस्बैंड सीरत के बेस्टी हैं. तो व्हेन आई वेंट मेट खुशनूद, दैट इज लाइक अबाउट 41 years बैक. तो फिर मैं इनसे मिली, मैं इनकी फैमिली से मिली. तो द पख्तून्स, यू नो, दे अडॉप्टेड. इनकी अम्मी ने, अब्बू ने, दे जस्ट अडॉप्टेड. तो they have been like a family and still are. Before I introduce the group, I would like to invite Dr. Khushnooth to come and say a few words about his friends who will be singing tonight. अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने बिज़ी टाइम से आपने वक्त निकाला. ये किस्सा जो हमारी दोस्ती का डॉक्टर फिरदौस के साथ शुरू होता है, ये एक दिहाइयों पर मुहित एक कहानी है. और एक हमारी जो दोस्ती रही, जो दोस्ती है, हम लोग आज जमा हुए हैं इस दोस्ती का जश्न मनाने के लिए. तो सन है 1976 और यहाँ से एक ग्रुप जाता है स्टूडेंट्स का सोवियत यूनियन. और सोवियत यूनियन में हमारी मुलाकात होती है मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोगों के साथ. और वहाँ एक हमें नन्ही सी मुन्नी सी लड़की नज़र आती है जिसने हमारा पाकिस्तानी लिबास पहना होता है. तो पता चलता है कि वो पाकिस्तानी नजात हैं लेकिन हैं कीनिया से. हम लोग हैरान इस बात पर होते थे. और मैं इस बात का जिक्र थोड़ी देर बाद करूँगा कि वो इतनी खूबसूरत उर्दू और पंजाबी बोलती थी और इसके साथ साथ खुश आवाज़ भी थी. क्योंकि मुझे अब भी उनके गुनगुनाए हुए गाने याद आते हैं जो उस वक्त हम लोगों ने वो कभी कभी गाया करती थी या गुनगुनाया करती थी. सन 83 में 1983 हम लोगों ने ग्रेजुएशन की. ग्रेजुएशन के बाद हमारी सिमतें जुदा हो गई, रास्ते बट गए. वो कीनिया चली गई, हम लोग पाकिस्तान आ गए. ना इंटरनेट का ज़माना था, ना व्हाट्सएप का ज़माना था, ना सोशल मीडिया का ज़माना था. उसके बाद हमारी दोस्ती यादों में रह गई. उसके बाद दुआओं में हम एक दूसरे को याद रखते थे. और कभी कभी खबरों में, उड़ती उड़ती खबरों में, जिसका हमें पता नहीं होता था कि ये सही है या नहीं है, पता लग जाता था कि डॉक्टर फिरदौस कीनिया में ठीक ठाक है. सन 2016 मैं अपने क्लिनिक में बैठा हुआ था. एक दिन मुझे कॉल आती है. मेरा ऑपरेटर मुझे कहता है कि सर आपकी कॉल है, डॉक्टर फिरदौस कीनिया से बात करेंगी. तो मुझे तो एक शॉक लगा पहले, लेकिन जब उन्होंने बात करनी शुरू की तो वो सारे फासले जो थे वो मिट गए और हम लोग फिर उसी पुरानी दोस्ती में एक दूसरे से जुड़ गए, जो कि पहले टेलीफोन के ऊपर बात करने से या व्हाट्सएप पे थे. और फिर पिछले साल हमें मौका मिला कीनिया जाने का. जब हम कीनिया गए तो जो खुलूस और मोहब्बत उन्होंने और उनकी पूरी फैमिली ने हमें दी और वो हमें अपने ख़ानदान का हिस्सा समझते रहे, तो उसको हम कभी भी नहीं भुला सकेंगे. इसी तसलसल में हम लोगों ने उनको इनवाइट किया कि आप पाकिस्तान ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ के होते हुए भी आप यहाँ के नहीं हैं. तो फिर वो इनकार नहीं कर सके. एंड मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं. ये एक मुनफरिद ख़ानदान है. मुनफरिद इस तरह के सब पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं. पर इधर आज की महफिल के जो रूए रवां हैं, डॉक्टर मुजाहिद, वो कीनिया के सबसे टॉप ENT सर्जन्स में उनका शुमार होता है. उसके साथ साथ वो कादिरुल कलाम शायर हैं, मौसीकार हैं. इधर मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि इनकी इनफरादियत इस बात से भी अयां होती है कि
कीनिया में रहते हुए भी इन्होंने अपनी ज़बान, अपनी लिसानियत, अपना ताल्लुक़ हमारी तहज़ीब के साथ रखा। और इसमें सबसे बड़ा रोल जिसके लिए मैं इनके वालिदैन को खराज तहसीन पेश करूँगा कि ये उनका है कि उन्होंने इनको इस तहज़ीब, इस ज़बान और इस ख़ित्ते से मोहब्बत का दर्स दिया। तो मैं आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने वक्त निकाला और ये लोग यहाँ आए और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हेलो, इतनी ज़्यादा कीनिया की बातें हो रही तो मुझे एक जोक याद है. हाउ मेनी ऑफ यू नो ऑफ दीज नॉक नॉक जोक्स? पता है ना? ओके, सो नॉक नॉक कीनिया, कीनिया को जमाता पढ़े हैं. Okay, so before I invite our guests on stage, I would like to give a little brief about these people. Tonight, we aren't just listening to some ghazal singers. We are witnessing a century-long journey that started in Sialkot and took a very long, scenic route to a beautiful highlands of Nairobi. These third-generation East Africans have managed to blend the soulful depth of ghazal with the vibrant spirit of Nairobi. With 5 internationally acclaimed albums under their belt, they've proven that you can take the artist out of Pakistan, but you can't take Pakistan out of the artist. So let's meet the extraordinary minds behind the music. ये भी बड़ा ज़रूरी है इनके बारे में बताने के लिए, because again, we are very used to names जो already हम लोगों के साथ होते हैं यहाँ पे. So Dr. Mujahideen, first we have the man who proves that multitasking is an understatement. By day, he's a consultant, ENT surgeon, and head of ENT at Aga Khan University, Nairobi. So for those who don't have the ear for music, don't worry, you will have the nose for it by the end of the evening. Writing under the pen name Feroz Nairobi V, as in Dehelvi, he is the mastermind who wrote, composed, and directed these albums. Yes. एक composition भी अपनी लिखा भी खुद है और albums भी. So he's really, really into music, yeah? He loves science, spiritualism, and a good joke. Mujahid, we're just glad you're wielding a harmonium tonight instead of a scalpel. So, and then it's her sister, Feroz Khan. She's also a medical doctor. It's like if you don't have a PhD, you can't join this band. Okay? Firdaus is a powerhouse who studied in Russia and can sing in Russian and Bengali. She's also married to a person who is a Bengali. So that makes my trip to Bangladesh pakka. All those जो आ रहे हैं मेरे साथ चलें, कांजीवरम की साड़ियाँ लेकर आएंगे वहाँ से. She's a star dholak player at family functions, like me, which is essentially the Sialkot equivalent of a drummer in a rock concert. She loves striking colors and torrential rains, which is lucky because in Nairobi you usually get both at the same time. Then we have Tausif Deen. And finally, we have Tausif Deen. She's a chartered accountant by profession, currently pursuing a doctorate in business management. Tausif serves as a CEO of MP Shah Hospital in Nairobi and is a distinguished health leader shaping Kenya's private sector with a focus on mental health and women's empowerment. She's no stranger to the spotlight, and she will be doing like some part of the hosting with me. She's an incredibly popular radio presenter on Kenya's Sound Asia and has been the MC for numerous stage shows. And when she grows tired of limelight, she turns to books, baking, long forest walks, a bit of gym, and quiet coffee moments. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the doctors who are about to heal us with melody. Feroz, किधर हैं आप लोग? आइए. First of all, thank you very much. You're इतने welcome. आपने we're guilty of enjoying your introduction, but it was very flattering. इन्होंने मुझे Thank you very much. कहा
कि बड़े कंट्रोलिंग है ना. इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बताता हूँ अपने क्या कहना है. मैंने कहा सर ये ना करना मेरे साथ. ये हमने कुछ रिहर्स नहीं किया हुआ. मैंने कहते मैं बताता हूँ क्या बोलना. मैंने कहा नहीं. शहनाज जी कहती है मैं जो पूछूंगी उसका जवाब देंगे. ये रिमाइंड्स मी ऑफ आवर स्कूल. तो सर आपको आर यू हैप्पी? आर यू बोथ हैप्पी बीइंग हियर इन लाहौर? आई थिंक व्हाट आई वुड से इज अपनापन बहुत ज़्यादा है. हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक लोग हैं. उसमें हम थोड़ा बहुत यू गेट you look different in many ways, your dress, your manner of speaking. लेकिन यहाँ सब अपने ही लगते हैं. मुझे वो अपनापन आई थिंक बहुत मीठा लगता है ऑनेस्टली. और मैं कुछ कहना चाहूँगी. बिल्कुल जी, बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम everybody first of all, and thanks for those very flattering words which you spoke, Shahnaz ji. It's absolutely like mind blowing to be introduced in such style. So आपने पूछा कि कैसे महसूस हो रहा है. तो मैं तो ये कहूँगी इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू इन सिंपल वर्ड्स कि इतनी बार सोचा कि पाकिस्तान जाएंगे और कब जाएंगे ये कुछ फिक्स नहीं था. बट आई थिंक थैंक्स टू खुशनूद अलीबाज एंड बीना's initiative and they're pushing us, and of course their very sweet invitation and their hospitality कि we had to come here this time. And वो एक है एक words, some few words of a song कि था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी. जी तो बहुत खुशी महसूस हो रही है. चलो, आई एम सो हैप्पी दैट यू पीपल आर हैविंग अ नाइस टाइम बिकॉज लाहौर इज करंटली एंजॉयिंग ग्रेट वेदर. जी. और वी गोइंग टू स्टार्ट द प्रोग्राम. पहला जो है वो है सर आप जो शुरू कर रहे हैं वो है सारे जहाँ पे. जी हमने सोचा था कि मालिक का नाम लेके शुरू करें. जी बिल्कुल. हर अच्छी चीज़ अगर मालिक का नाम डाला जाए तो उस बेहतर हो जाती है. सारे जहां पे रखता है इख्तियार तू. सारे जहां पे रखता है इख्तियार तू. मालिक सभी का तू है, मालिक सभी का तू है, परवरदिगार तू. सारे जहां पे रखता है इख्तियार तू. मालिक सभी का तू है, परवरदिगार तू. सारे जहां पे रखता है इख्तियार तू. तेरा रोम रोम डेरा रग रग में है बसेरा. तेरा रोम रोम डेरा रग रग में है बसेरा. तू धड़कने मुसलसल, तू धड़कने मुसलसल, सांसों की धार तू.
जहां पे रखता है इख्तियार तू, मालिक सभी का तू है, परवरदिगार तू। सारे जहां पे रखता है इख्तियार तू। बस जाए भंवर में तो कायम यकीन रहेगा। बस जाए भंवर में तो कायम यकीन रहेगा। आखिर तो लगाएगा, आखिर तो लगाएगा कश्ती को पार तू। सारे जहां पे रखता है इख्तियार तू। मालिक सभी का तू है, परवरदिगार तू। सारे जहां पे रखता है इख्तियार तू। तू गमज़दों का महरम, तन्हा दिलों का साथी। तू गमज़दों का महरम, तन्हा दिलों का साथी। दुनिया की कशमकश में, दुनिया की कशमकश में सब्रो करार तू। सारे जहां पे रखता है इख्तियार तू। मालिक सभी का तू है, परवरदिगार तू। सारे जहां पे रखता है इख्तियार तू। सारे जहां पे रखता है इख्तियार तू। सारे जहां पे रखता है इख्तियार तू। ये उर्दू की गजल है। पानी सागा गमा पा तूने देखा था कि दुनिया में हुआ है इंसाफ, वो तो बस ख्वाब था, वो तो बस ख्वाब था।
है नादान, हकीकत ना बना। चंद लम्हों की ये उल्फत है, चंद लम्हों की ये उल्फत है, मोहब्बत ना बना। चंद लम्हों की ये उल्फत है, मोहब्बत ना बना। शौक बस शौक ही रहने दे, एक इल्लत ना बना। चंद लम्हों की ये उल्फत है, मोहब्बत ना बना। चंद लम्हों की। बेतकल्लुफ है तू, ये लोग बेअदब ना कहें। बेतकल्लुफ है तू, ये लोग बेअदब ना कहें। मुस्कुराना तेरा तेरा, मुस्कुराना तेरा हर बात पे आदत ना बना। मुस्कुराना तेरा हर बात पे आदत ना बना। उम्मीदी और जायत की भी हद होती है। उम्मीदी और जायत की भी हद होती है। सूखे पत्तों से सूखे पत्तों से हवाओं में इमारत ना बना। सूखे पत्तों से हवा
what you people do is a full-time thing, and you know you have to study so much और ये और वो. ये मैंने हमेशा देखा है कि डॉक्टर्स को होता है कि हमने सिंगिंग करनी है. कोई सिंगर ये नहीं कहता मेरे डॉक्टर बन. है जी? तो ये वाला असर. तो व्हाट इज दिस दैट ये जो है आप लोग के कि भाई हमने यू नो लाइक एंड इतनी मेहनत करना और इसको इतना लिखना एंड यू नो यू लाइक इट्स अ फुल टाइम कमिटमेंट जो आप करते हैं. तो व्हाट इज दिस? Absolutely, I agree with you. And this question was asked to me, in fact, several times in my life. लेकिन मुख्तलिफ जवाब दिए मैंने इस सवाल के. लेकिन मैं देखिए, एक चीज होता है कि आदमी को किसी चीज का जुनून या शौक होता है. तो जो क्वेश्चन अराइजेस कि आप अपने आप को सवाल पूछते हैं कि इस शौक को कहाँ तक लेके जाना है. बाथरूम में गाना है, सिटिंग रूम में गाना है, हाँ ढोल की आई थोड़ा बजा दिया. Or do you want to go one step further? As you are well aware, people have researched and found that अगर किसी चीज का एक्सपर्ट बनना है, and I'm not very far from there, you have to give it 20,000 hours. तो इसको अगर आप रियाज में ट्रांसलेट करें तो तकरीबन 20 साल लगते हैं. 3 घंटे रोज के. वो तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सकता है शनाज जी क्यों ना करें. अगर खुदा ने थोड़ा सा दे दिया, अगर आर्टिस्ट है तो पेंट करो, आवाज दिए थोड़ी तो गाने गा लो. अगर इफ यू कैन कंपोज इवन द बेटर. Why should you limit yourselves? In times gone by, everyone was polymath. Everyone used to do 6, 7. वो ही religion थी, वो ही scientist थे, वो ही architects थे. लियोनार्डो डा विंची को देखें. लेकिन आजकल स्टैम्प लग जाता है कि डॉक्टर क्या गाएगा यार. ठीक है ना? लेकिन काम तो अच्छा नहीं. अच्छा, अब फिरदौस मैम, आपने डॉक्टर फिरदौस इज गोइंग टू प्रेजेंट पछताइयाँ में पंजाबी में जी पंजाबी. और इसके बाद डॉक्टर मुजाहिद ये तेरी निगाहें पूर्णम. It reminds me of that old song, निगाहें हो गई. वो इस तरह का बड़ी प्यारी इसका है, ये तेरी निगाहें पूर्णम. So okay, so we give you these 2 songs, then I will come back again on the mic. इसको बंद कीजिए. पछताइयाँ में अखियाँ तेरे नाल लाके. पछताइयाँ में अखियाँ तेरे नाल लाके. कि तू खटे आई सजना है ना तड़पा के. कि तू खटे आई सजना है ना तड़पा के. पछताइयाँ में अखियाँ तेरे नाल लाके. पछताइयाँ में अखियाँ तेरे नाल लाके. जी कर दे विछोड़िया नू तीली में लावां. जी कर दे विछोड़िया नू तीली में लावां. दुख रोड़ दिया सारे फिकरां नू भुलावां. दुख रोड़ दिया सारे फिकरां नू भुलावां. रखा कोई कोई यादां नू सीने नाल लाके. पछताइयाँ में अखियाँ तेरे नाल लाके. पछताइयाँ में अखियाँ तेरे नाल लाके. कि तू खटे आई सजना है ना तड़पा के. कि तू खटे आई सजना है ना तड़पा के. पछताइयाँ में अखियाँ तेरे नाल लाके. पछताइयाँ में पछताइयाँ में पछताइयाँ में.
ये तेरी निगाह पुरनम, ये हल्का सा मुस्कुराना, ये तेरी निगाह पुरनम, ये हल्का सा मुस्कुराना है नए तेरे दिलासे, है नए तेरे दिलासे, पर अंदाज है पुराना, ये तेरी निगाह पुरनम। यही आरज़ू थी मैं भी तेरे आस्तां पे गिरता, यही आरज़ू थी मैं भी तेरे आस्तां पे गिरता, कोई पूछता तो कहता है यही मेरा ठिकाना, कोई पूछता तो कहता है यही मेरा ठिकाना, है नए तेरे दिलासे, पर अंदाज है पुराना, ये तेरी निगाह पुरनम। मेरे कॉलेज के दिन थे, तो जब रियलाइज किया भाई इस शौक को बढ़ाना है, तो नायरोबी में there's a shortage of people who are interested in this type of music. तो ज्ञानी गुलशरण सिंह रागी, वो एक सिंह प्रीस्ट थे, वो मेरे पहले उस्ताद थे। मैं जहानों का जिक्र नहीं करता, लेकिन वो बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनसे इब्तिदाई तालीम शुरू हुई। फिर उसके बाद मुझे सितार का शौक पड़ गया, तो हमारे वहाँ बहुत ही अहले हुनर उस्ताद बशारत खान साहब हुआ करते थे, जो कि अपने घराने के खलीफा थे, लेकिन रहते केन्या में थे, सितार नवाज। उनसे म्यूज़िकल थियरी खूब सीखी, बड़ा मज़ा आया, वो मेरे दोस्त भी बन गए। और क्योंकि गज़ल का मुझे शौक़ था, आखिर में हमारे वहाँ नायरोबी के रहने वाले उस्ताद बशीर भट्ट साहब हैं, थे, गुजर गए कुछ 3 साल पहले, उनके साथ वो बहुत वक्त गुजारा। बस वो मैं यही कहूँगा कि जहाँ से थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है, कोशिश की है कि कुछ बन जाए। Thank you so much for that. Shanaz ji, if I may say something, I just want to add on to what he said, that while he was pursuing his very great passion for music and learning from his ustads and all that, that time, of course, we were in the family as such, always interested in singing, but I did not get a chance to formally learn music or singing. लेकिन क्या हुआ, फिर वो शादी होने के बाद जैसे वो कितने issues होते हैं, so I got busy with my children, and then after the kids got a bit bigger, that's when we really got together to pursue this seriously. So मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं समझती हूँ कि मुजाहिद is my ustad, yeah, because whatever training or whatever I learned about music, even theory or other nuances are from Mujahid. So I consider him my ustad. ये तो बड़े प्रोफेशन है, मैं तो वो नहीं कहते बच्चा जो मोरा हूँ।
चलें जी, इसके बाद आप सुना रहे हैं कुछ छोड़ दिया। डॉक्टर साहब आप सुना रही हैं, उसके बाद आजा वे सजना ड्यूएट है, ठीक है आप दोनों का। ओके। कुछ छोड़ दिया, कुछ छूट गया, कुछ छोड़ दिया, कुछ छूट गया, दिल हौले हौले टूट गया, दिल हौले हौले टूट गया, कुछ छोड़ दिया, कुछ छूट गया, दिल हौले हौले टूट गया, कुछ छोड़ दिया, कुछ छूट गया। गैरों से शिकायत नहीं, गैरों से शिकायत नहीं, गैरों से शिकायत नहीं, अपना ही था जो लूट गया, अपना ही था जो लूट गया, दिल हौले हौले टूट गया, कुछ छोड़ दिया, कुछ छूट गया। ना गिला ना तंज़ो शिकवा, 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 बस ऐसे ही मैं रूठ गया, बस ऐसे ही मैं रूठ गया, दिल हौले हौले टूट गया, कुछ छोड़ दिया, कुछ छूट गया। बढ़ा दी उसने मेरी प्यास, बढ़ा दी उसने मेरी प्यास, बढ़ा दी उसने मेरी प्यास, पिला के सिर्फ एक घूंट गया, पिला के सिर्फ एक घूंट गया, दिल हौले हौले टूट गया, कुछ छोड़ दिया, कुछ छूट गया, दिल हौले हौले टूट गया, कुछ छोड़ दिया, कुछ छूट गया।
जावे जा झूठे करनाए वादे जावे जा झूठे करनाए वादे मैं जान दिया तेरे इरादे मैं जान दिया तेरे इरादे हर जाया झूठे करनाए वादे जावे जा झूठे करनाए वादे जावे सजना यादां दे मारे आ जावे सजना यादां दे मारे बै बै अखियां चों बै बै अखियां चों अथरू विहारे जावे सजना यादां दे मारे आ जावे सजना यादां दे मारे तेरे भरोसे तौसीफ दी ये डॉक्टर साहब की वाइफ भी हैं इनको मैं आगे जरा थोड़ा सा कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं I know everyone's expectation is that Tausif, do you sing? The plain answer is no. I'm the spot boy for Feroz. I've had a lovely time so far here in Lahore, and thank you for opening your hearts and your tables to us. We really appreciate that. I would like to say a lot of things this evening, but time is short, unfortunately. And in Kiswahili, how we start all our speeches is we say jambo. And jambo means hello. And that's a Swahili word. And Swahili is our national language. So I hope if you don't remember anything else, when you come to Nairobi, you will start by saying jambo. And the second word that we usually use in Kenya is Hakuna Matata. And I'm sure you've all heard it. No worries. I would have loved to converse with you this evening in Urdu, but I must confess that if I speak in Urdu, I will murder your beautiful language. So I will stay very restricted to English this evening. But in Lahore, when I came, I found a very nice equivalent to Hakuna Matata. Easy ho jaye. Kuch bhi ho, easy ho jaye. So that's definitely one, one conversation I'll always take back to my hospital. Easy ho jaye. But today, I really want to offer a very short story. And it's not a loud story, it's a very quiet one. The kind that is carried in the bones of our grandparents. Our journey to Kenya did not begin with certainty, it began with water.
Wooden dhows cut across the Indian Ocean, guided not by maps, but by courage and faith. Our ancestors stood on unfamiliar shores, the salt still on their skin, holding tightly to prayer, memory, and hope. They arrived with almost nothing in Kenya except the belief that dignity could be rebuilt one day at a time. Some came as traders, some came as laborers, and many were called to build the railway like mine and Jaid's grandparents. A ribbon of iron stretching across a land they did not yet know. Under a sun that showed no mercy, they laid tracks with blistered hands and bowed heads. They faced fear, disease, hunger, and humiliation. Many never returned home. Many are buried in a land that was not meant to be theirs, yet became sacred because of their sacrifices. They were called strangers. They were treated as expendable. But these very people built the spine of the nation. And still they stayed gentle, still they stayed grateful. Kenya tested our people, but it also held them. Slowly, painfully, yet beautifully, life unfolded. Small shops opened, homes were built, children were born who spoke Swahili with ease and dreamed in colors their parents never imagined. If you've not been to Kenya, you will be in for a treat because it is the country of the most beautiful weather in the world. It's a country of safaris. It's a country of mountains, and it's a country of the fastest runners in the world. Across faiths and cultures, friendships formed not because they had to, but because humanity demanded it. Kenya did not just give us opportunity, Kenya gave us belonging. It gave us the right to hope, the space to grow. The freedom to raise families who knew that identity could not be layered, not divided. And yet, no matter how deeply we put down roots, Pakistan never left us. It lives in our prayers, in our food, in our language, in our weddings, and today you have seen in our poetry. It lives in the way we greet each other, the way we honor elders, the way we remember. Our hearts learned how to stretch, how to love two homelands at once without betraying either. Kenya became the place where we built our lives. Pakistan remained the place where our souls learned their first songs. Tonight, as music fills this evening, I am reminded that art is our inheritance too. It carries memory without bitterness. It tells history without anger. It allows love to travel where words sometimes cannot. We stand here today not as guests, but as people shaped by journey, struggle, gratitude, and grace. To our ancestors, we see you. To Kenya, thank you for giving us everything. And to Pakistan, thank you for never letting us forget who we are. May we continue to live as bridges between lands, between cultures, between hearts. Amen. We thank you so much for making our stay so pleasant, so filled, and so loving. Jazakallah. Good evening. क्या बात है जी कीनिया है खूबसूरत ये वो वाह जी वाह लॉर्ड 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 जी सुन जा रहे हैं Thank you so much. You've really painted like a painting. You know, your words were like a painting.
I'm coming to Nairobi You're welcome. and to Kenya. But they have been in Kenya. They lived there for about 6-7 years, and we became such close friends. And knowing that I was coming here, of course, I had to invite her, and it's absolutely a pleasure to see you. And the other two people who are sitting behind this table are people whom I've met almost after half a century. When we were studying in what used to be called the Soviet Union, we were all together in one university, and we all were together with Khushnod. That is Kamran. He's here. He's come all the way from Peshawar. And Murad Ali. He's also from Peshawar. And it is absolutely like a miracle happening for me that I'm seeing you guys after almost half a century. I can't even believe it. So, of course, it's a great moment for me. And as an extension to what Aisha mentioned, is that, of course, we are very, we are having wholesome lives in Kenya, but of course, वो जो अपनापन है and वो जो that familiarity with all the culture, the dressing, the people, the love. I think this is so exceptional, and it's because of that we had named this evening called Sadai Ashnai, because it was like a call for this connection that we felt that we need to come and revive that connection. And वो है ना एक गाना कि मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई. For that is I'm talking about coming from Kenya, and for Pakistan I would say कि सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद. टुटे हुए दिलां नूं रब्बा कौन जोड़े. टुटे हुए दिलां नूं रब्बा कौन जोड़े. सानू कोई अनोखे तबीब दी लोड़े. टुटे हुए दिलां नूं रब्बा कौन जोड़े. सानू कोई अनोखे तबीब दी लोड़े. ना रख उम्मीद सुकून दी, ना मंग चैन तू. ना रख उम्मीद सुकून दी, ना मंग चैन तू. सुख दियां नींदरां ते इश्क दा न जोड़े. सुख दियां नींदरां ते इश्क दा न जोड़े. सानू कोई अनोखे तबीब दी लोड़. दिल ते कदे नी सुनदा भावें दिमाग ओनू. दिल ते कदे नी सुनदा भावें दिमाग ओनू. देवे मत हजार वारी लख वारी मोड़े. देवे मत हजार वारी लख वारी मोड़े. सानू कोई अनोखे
तबीब दिलोड़े। कोई ते जवाब दे क्यों वादियां नू तोड़े आसी। कोई ते जवाब दे क्यों वादियां नू तोड़े आसी। लारे ते बहानियां दी तैनू कोई थोड़े। लारे ते बहानियां दी तैनू कोई थोड़े। सानू कोई अनोखे तबीब दिलोड़े। टुटे होए दिलां नू रब्बा कौन जोड़े। सानू कोई अनोखे तबीब दिलोड़े। बसाया तेरे प्यार को अपने दिल में बसाया। तुम्हें जाने जा मैंने अपना बनाया। तेरे प्यार को अपने दिल में बसाया। तुम्हें जाने जा मैंने अपना बनाया। तड़पांदियां ने हर दिल नू हर तांगा प्यार दियां। तड़पांदियां ने हर दिल नू हर तांगा प्यार दियां। दिन राती बातां दिलदार दियां। तड़पांदियां ने हर दिल नू हर तांगा प्यार दियां। पल्ले न पईयां कुछ मेरे रमज़ान सरकार दियां। पल्ले ना
पईया कुछ मेरे रमजान सरकार दिया ओ भी ना समझे पीड़ा इस जान सार दिया यादां दिया ने दिन राती बातां दिलदार दिया। नवीर के आने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा। मैं और ये मेरे भाई हम पिछले साल गए कीनिया में हम लोग मसाई मारा गए, वहां पर टेंट में हम दोनों ठहरे हुए थे। तो रात को शेर के दहाड़ने की आवाज आई। तो शेर के दहाड़ने की आवाज आई तो मैंने जॉगर्स पहनने शुरू किए। तो मुझे कहता है वो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम शेर से तेज भाग लोगे? मैंने कहा नहीं, मुझे तुमसे तेज भागना है। तो वो अब तक मुझसे बात नहीं करते। Assalamu alaikum. My name is Nabir Khan. I happen to be Dr. Firdaus Khan's son, and Dr. Dean is my mamu. So allow me to just quickly pass our thank yous to the following on behalf of Feroz, the collective. So a very hearty thank you to our hosts, Dr. Khusnood Alibaz and Mrs. Bina Khusnood. Thank you to Dr. Zafar Durrani and Mrs. Nageem Durrani. Thank you to Dr. Ashraf Nizami and Mrs. Farzana Nizami. Thank you to Mr. Faiz Ul Hassan and Mrs. Shabana Faiz. A very hearty thank you to our show coordinators, Mr. Sirat Hazir and Shinaz Sheikh. Of course, thank you to our musicians, Aftab, the sound engineer. Thank you to Iqbal Kasuri, the guitarist. And a big round of applause for the musicians of the tabla, the flute and the keyboard. I also would like to extend our gratitude to the Avari Hotel and management. And of course, thank you to all the guests who have chosen to be here with us tonight. And last but not least, thank you to our guests who have traveled all the way from Islamabad, Lahore, and Nairobi. And of course, Peshawar. So yes, I hope you enjoyed yourselves, and thank you very much. Dr. Khusnood is one of the most generous people I have ever come across in my life, to a fault. Thank you for arranging all this for us, and I don't want to say anything else. Thank you again. The roti khul gayi hai. ये तेरी निगाह है पुरनम